नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता। आज आपको मोहम्मद बिन तुगलक के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, मगर उसके साथ जो दिक्कत थी वो ये थी कि वो बहुत सारे प्लान्स तो बनाता था मगर उनको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाता था। उसने सबसे पहले दुआब के ऊपर कर लगाया, मगर सूखे के समय लगाया तो वो लोग उससे अगेंस्ट हो गए। फिर उसके बाद उसने एक और जो योजना बनाई वह ये थी कि उसने कृषि योग्य ज़मीन दी जिसके ऊपर नए नए उपज किए जा सके, मगर वो जो उपज थे वो के पास समय बहुत कम था और सरकारी कर्मचारियों ने सही तरीके से काम नहीं किया, कृषकों ने सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए वह जो योजना थी वो भी असफल रही। उसके बाद उसने जो तीसरी योजना करी थी वो थी नई राजधानी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी, मगर वो सही तरीके से नहीं कर पाया। अब आज हम जो कर रहे हैं वो हम मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी जो महत्वपूर्ण योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हमें यह सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन केवल भारत में नहीं हुआ, विश्व में भी इस तरह का प्रचलन हो गया था। यह प्रयोग नहीं था। चीन में कुबलाई खान ने और ईरान में गरतुक खान ने इसका प्रयोग किया था। केतुक का प्रयोग असफल रहा, किंतु कुबलाई खान की कागज़ की मुद्रा का प्रयोग सफल रहा था। भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था तब दो प्रकार के सिक्के चलते थे, चांदी का टंका और तांबे का चित्तर। तुगलक ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का टंका जारी किया। उसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर माना गया और उसका प्रचलन चांदी के टंके की भांति सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया। इसके पीछे जो समकालीन इतिहासकार है बर्नी, उसने ये कहा कि सुल्तान का जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई थी और फिर वो जब असफल हो गई तो उसने फिर लोगों को पैसा बांटा था। विदेश में जो आक्रमण किए थे उसके लिए बहुत सारी सेना एकत्रित करी थी। तो इन सब योजनाओं की वजह से उसकी जो राजकोष था वो लगभग खाली हो गया था, इसलिए उसको सांकेतिक मुद्राओं का चलन करना पड़ा। मगर ये चीज़ सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी योजनाएं जब भी खराब हो गई, असफल हो गई, तो उसने तत्काल जनता को प्रतीक सिक्कों के बदले सोने या चांदी के सिक्के दिए थे। तो राजकीय राजकोष का खत्म होना एक कारण नहीं था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो फिर क्या कारण था? एक आधुनिक इतिहासकार नेल्सन राइट ये कहता है कि सांकेतिक मुद्रा का कारण था चांदी की कमी, और ये जो चांदी की कमी थी यह केवल भारत में नहीं पूरे विश्व स्तर पर थी। बहुत सारी जो चांदी थी वो उसकी कमी हो गई थी और इसलिए सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त चांदी की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, इसलिए चांदी की जगह तांबे के टंके जारी करने पड़े। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जब अगर सरकार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करती है तो उसे कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी उसको ये बरतनी चाहिए कि इन सांकेतिक मुद्राओं पर, सरकार पर और जनता पर इस सांकेतिक मुद्रा पर विश्वास होना चाहिए कि सांकेतिक मुद्रा जो है वो भुगतान में स्वीकार की जाएंगी। दूसरा कारण ये है कि एक टकसाल में ही इनको बनाया जाना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि उनकी नकल नहीं की जा सके। तीसरा जो कारण था वो ये था कि जाली सिक्के बनाने वाले अगर पकड़े जाए तो उनके ऊपर कठोर दंड होना चाहिए। राज्य, जनता व व्यापारियों को ये आश्वासन दे कि मांगने पर सांकेतिक मुद्रा के बदले चांदी के सिक्के उन्हें दिए जाए, मगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई
व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू नहीं की। इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों ने अपने घरों में बड़ी मात्रा में जाली सिक्के डालने शुरू कर दिए और असली और नकली जो सिक्के थे उनमें भेद करना बहुत ही मुश्किल हो गया। जनता ने चांदी के सिक्के जमा करना प्रारंभ कर दिया और प्रत्येक खरीदारी सांकेतिक मुद्रा में जनता करने लगी। तीसरा जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि बाजार से चांदी के सिक्के गायब हो गए और जो भू राजस्व का भुगतान था वो जाली सिक्कों में किए जाने लगा। और इसका एक इंटरनेशनल ट्रेड पर भी प्रभाव पड़ा और वो ये था कि विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया और इसके कारण आयात को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। जब अराजकता उत्पन्न हुई तो उसे वापस ले लिया गया और आदेशित किया गया कि लोग राजकोष से पीतल और तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के ले जाएं। इस असफल योजना के कारण सरकार को बहुत भी नुकसान हुआ आर्थिक रूप से और वो बदनाम भी हुए। अब पांचवा जो उसकी योजना थी वो थी खुरासन विजय की योजना। समकालीन इतिहासकार बर्नी कहता है कि विदेशी अमीरों की सलाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर विजय की एक योजना बनाई और इस विजय के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना को संगठित किया। इन सैनिकों का 1 वर्ष तक वेतन अग्रिम रूप से दे दिया गया, किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई क्योंकि मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया और इसलिए मोहम्मद तुगलक को यह योजना त्यागनी पड़ी। मगर इस योजना के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। पहला जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आर्थिक रूप से राज्य को भारी नुकसान हुआ क्योंकि विशाल सेना को साल भर मुफ्त खाना देना पड़ा। दूसरा जो नुकसान हुआ ये हुआ कि सेना से निकाले गए सैनिकों जो बेरोजगार हो गए थे उन्होंने पूरे देश में असंतोष का वातावरण उत्पन्न किया। और तीसरा जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जनता में सुल्तान की छवि खराब हो गई। इस प्रकार से एक जो दिक्कत हुई वह ये हुई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं बनाई मगर वो सही तरीके से उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाया। तो ये हमें इतिहास के स्टूडेंट्स को ये समझने की आवश्यकता है कि योजनाएं बनाएं मगर जब तक उन्हें सही तरह से क्रियान्वित नहीं करते हैं तो वो योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो असफल रहती हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।